हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर 11 पढ़ेंगे और समझेंगे। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। जैसे ही आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले एक हमें ये लाइन दी गई है जो महात्मा गांधी ने कही है, द रियल इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। असली भारत गांव में बसता है। तो यानी कि ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। यानी कि हम गांव के बारे में पढ़ेंगे कि गांव में लोकल गवर्नमेंट क्या होती है और वो कैसे काम करती है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हीं के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। व्हाट आर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पहला क्वेश्चन ये है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर देयर फंक्शन, उनके क्या काम हैं। और थर्ड क्वेश्चन है वाई आर दे इम्पोर्टेंट इन गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, शासन और लोकतंत्र में ये क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि गवर्नेंस और डेमोक्रेसी में ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। Let us now see how the government functions at the local level. आइए अब देखें कि लोकल लेवल पर किस प्रकार से जो सरकार है वो कार्य करती है। In this chapter, our focus will be on local government in rural areas. We will move to urban areas in the next chapter. इस चैप्टर में हमारा ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों की लोकल गवर्नमेंट पर होगा, यानी कि हम गांव की बात करेंगे। अगले चैप्टर में हम शहरी क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। जो अगला चैप्टर आएगा उसमें हम अर्बन एरिया यानी कि शहरी क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ एनॉर्मस साइज एंड डाइवर्सिटी। भारत आकार में बहुत विशाल और विविधताओं वाला देश है। वी हैव अबाउट 6 लाख विलेजेस, 8,000 टाउन्स एंड ओवर 4,000 सिटीज़। हमारे देश में लगभग 6 लाख गांव, 8,000 टाउन यानी कि कस्बे और 4,000 से अधिक सिटीज़ हैं, शहर हैं। Our population has crossed 1.5 billion, almost two-thirds of which live in rural area. हमारी जनसंख्या लगभग 1.4 अरब पार कर चुकी है, जिसका 2/3 भाग गांव वाले क्षेत्रों में रहता है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। हाउ डू वी गवर्न आवरसेल्फ इन दिस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। इस प्रकार की विविधता वाले समाज में, सोसाइटी में हम अपना शासन किस प्रकार चलाते हैं। लेट अस टेक ए ट्रिप टू लक्ष्मणपुर, ए स्मॉल विलेज इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज। अब एक गांव की बात करिए इसने। आइए हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव लक्ष्मणपुर की यात्रा करें। इट हैज़ 200 हाउसेज एंड ए पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 700, मोस्ट ऑफ whom आर फार्मर्स। इस गांव में 200 घर हैं और इसकी जनसंख्या लगभग 700 है, जिनमें से अधिकांश लोग किसान हैं। People cultivate their lands and rear cows and goats. लोग अपनी भूमि पर, अपनी ज़मीन पर खेती बाड़ी करते हैं और काव, गाय या बकरियां पालते हैं। Some have relatives serving in the armed forces. A few younger villagers have migrated to the city in search of jobs. कुछ के संबंधी यानी कि कुछ के रिलेटिव्स सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कुछ युवा नौकरी की तलाश में शहर चले गए हैं। What are the needs of this village? May be water for the field, repairing the main road if it got damaged by heavy rains, or maintaining the village primary school. इस गांव की आवश्यकताएं क्या हैं, क्या नीड्स हैं इस गांव की। तो संभवतः खेतों के लिए पानी,
भारी वर्षा से खराब हुई मुख्य सड़क का रखरखाव और गांव के प्राइमरी स्कूल का रखरखाव, यहाँ की जो ये इस गांव की ये आवश्यकताएं हो सकती हैं। हाउ विल द विलेजर्स टेक डिसीजंस अबाउट सच मैटर्स दैट अफेक्ट देयर डेली लाइफ। दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाली ऐसी स्थितियों पर गांव के लोग किस प्रकार निर्णय लेंगे, यानी कि जो भी उनको परेशानी आ रही है वो उससे दूर करने के लिए, उस परेशानी को दूर करने के लिए किस प्रकार वो डिसीजन लेंगे। एंड वेयर दे एंड वेयर विल दे गेट द रिसोर्सेज टू मीट दोज नीड्स। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन कहाँ से जुटाएंगे, अगर उन्होंने आवश्यकताएं पूरी करनी है तो वो रिसोर्सेज कहाँ से प्राप्त करेंगे। What will happen if there is a dispute about land or if some of crops is stolen? यदि किसी भूमि को लेकर विवाद है, यानी कि कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए भूमि को लेकर, जमीन को लेकर, या किसी की कृषि उपज चोरी हो जाए, यानी किसी की फसल चोरी हो जाए, तो क्या होगा, यानी कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए या किसी की फसल चोरी हो जाए तो क्या होगा। मैनी सच क्वेश्चंस कैन अराइज इन विलेज। इस तरह के कई क्वेश्चन विलेज में, गांव में उठ सकते हैं। कैन पीपल रन टू द स्टेट और द नेशनल कैपिटल फॉर एवरी सच इश्यू। क्या ऐसी प्रत्येक समस्या के लिए गांव के लोग राज्य या राष्ट्र की राजधानी जा सकते हैं, यानी कि जो भी गांव में छोटी मोटी समस्याएं हैं, क्या उसको हल करने के लिए वो नेशनल कैपिटल जाएंगे या फिर स्टेट कैपिटल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पंचायती राज सिस्टम। अब पंचायती राज सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। लाइक एवरी विलेज इन इंडिया, द लक्ष्मणपुर पीपल हैव ए सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट कॉल्ड पंचायत विच रेफर्स टू ए विलेज काउंसिल। भारत के प्रत्येक गांव की भांति लक्ष्मणपुर के लोगों के पास भी पंचायत नामक लोकल गवर्नमेंट है, जिसे एक ग्रामीण परिषद कह सकते हैं, जिसको हम क्या इस लोकल गवर्नमेंट को हम क्या कह सकते हैं, विलेज काउंसिल कह सकते हैं, ग्रामीण परिषद कह सकते हैं। पंचायत ब्रिंग गवर्नेंस क्लोजर टू द पीपल, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर देम टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। पंचायत शासन को लोगों के समीप लाती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी संभव बनाती है। दैट इज वाई द पंचायत सिस्टम, आल्सो नोन एज पंचायती राज, इज ए फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इसीलिए यही कारण है कि पंचायती व्यवस्था यानी कि पंचायती सिस्टम को पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है, और ये क्या है, एक सेल्फ गवर्नमेंट है। ठीक है, ये एक सेल्फ गवर्नमेंट का रूप है, ये स्व शासन का एक रूप है। पंचायत्स प्ले ए वाइटल रोल इन एड्रेसिंग लोकल इश्यूज, प्रमोटिंग डेवलपमेंट एंड ensuring that the benefit of government schemes reach the grassroots levels। स्थानीय समस्याओं को हल करने, यानी कि जो भी उनकी लोकल्स जो भी इश्यूज हैं उनके स्थानीय समस्याओं को हल करने, विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और सरकारी योजनाओं के लाभ को जन साधारण तक पहुंचाने में पंचायत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे हमें ये एक चार्ट दे रखा है, इसमें बताया गया है विलेज लेवल पे क्या होता है। विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत या विलेज परिषद होती है। फिर उसके बाद ब्लॉक लेवल पे क्या होता है, ब्लॉक पंचायत, पंचायत समिति या फिर मंडल परिषद। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद। ठीक है, ये सभी किस में आते हैं, पंचायती राज सिस्टम में आते हैं। एज इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम, द पंचायती राज सिस्टम वर्क्स एट 3 लेवल्स, फ्रॉम बॉटम अप, द विलेज, द ब्लॉक एंड द डिस्ट्रिक्ट। तो आपको इस डायग्राम से क्लियर है, जैसा कि चित्र डायग्राम से स्पष्ट है, ये पंचायती राज व्यवस्था में 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल है विलेज यानी कि गांव, और फिर है खंड यानी कि ब्लॉक,
और फिर है डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला, यानी कि 3 इसके लेवल होते हैं पंचायती राज के, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट। दिस इज कॉल्ड ए 3 टियर सिस्टम। यह एक 3 टियर सिस्टम होता है, यानी कि जो पंचायती राज है इसको एक 3 टियर सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि इसमें 3 टियर्स हैं, 3 लेवल हैं। टुगेदर these institutions responsibilities cover almost all aspects of life in the district, from agriculture, housing, maintenance of roads, management of water resources, education, healthcare and social welfare to cultural activities। ये इंस्टीट्यूशन एक साथ मिलकर कृषि, आवास, सड़कों का रखरखाव, जल संसाधनों का प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से लेकर सांस्कृतिक गतिविधियों तक जीवन के सभी पक्षों से जुड़े दायित्वों का निर्वहन करती हैं। यानी कि जो आप विलेज है, ब्लॉक है और डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये पंचायती राज के अंतर्गत आते हैं और ये क्या कार्य करते हैं, जो आपने अभी पढ़े हैं, जो सड़कें हैं उनका रखरखाव करना, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट करना, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल वेलफेयर, कल्चरल एक्टिविटीज़, ये सब इनके अंतर्गत आते हैं। ये सभी, ये जो संस्थाएं हैं ये कार्य करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राम पंचायत। अब हम ग्राम पंचायत के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लेट अस बिगिन विद द बेस ऑफ फिगर 11.1 on page 164, the gram panchayat, which is closest to the people in rural area. Its members are elected directly by the gram sabha, which is a group of adults from a village or group of neighboring villages who are enrolled as voters। आइए पेज 164 पर चित्र 11.1 के निम्न स्तर से आरंभ करें, यानी कि जो सबसे नीचे क्या था, सबसे नीचे थी ग्राम पंचायत, वहाँ से जो हमने अभी डायग्राम देखा था, सबसे नीचे ग्राम पंचायत थी, वहाँ से हम शुरू करते हैं। ग्राम पंचायत जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सबसे निकट है के सदस्य, जो इसके सदस्य होते हैं ग्राम पंचायत के, ग्राम सभा द्वारा सीधे चुने जाते हैं। ठीक है, डायरेक्टली इनको इलेक्ट किया जाता है ग्राम सभा के द्वारा, जो कि मतदाता के रूप में नामांकित गांव या आसपास के गांव के वयस्कों का समूह होता है। यानी कि ग्राम सभा में कौन होंगे, ग्राम सभा में वो होंगे जो उस गांव के वोटर्स होंगे, यानी कि 18 या 18 साल से ऊपर, ठीक है, या आसपास के गांव के वोटर्स भी वो हो सकते हैं, वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। In the Gram Sabha, women and men discuss all matters related to their areas and take decisions। ग्राम सभा में स्त्री एवं पुरुष अपने क्षेत्र से जुड़े सभी मामलों पर विचार विमर्श करते हैं और डिसीजन लेते हैं। ईच ग्राम पंचायत इलेक्ट्स ए हेड और प्रेसिडेंट कॉल्ड द सरपंच और प्रधान। हर एक ग्राम पंचायत हेड या प्रेसिडेंट को चुनती है, जिसको सरपंच या प्रधान कहा जाता है। इन रिसेंट ईयर्स मोर एंड मोर वीमेन हैव बिकम सरपंच। गत वर्षों में अधिक से अधिक महिलाएं सरपंच बनी हैं। आगे हमें दिया है एग्जाम्पलरी सरपंच, आदर्श सरपंच। Dyaneshwar Kamble is a transgender person who was elected Sarpanch of Tarangfal village in the Solapur district of Maharashtra in 2017। 2017 में महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के तरंगफल गांव के किन्नर ध्यानेश्वर कामले सरपंच चुने गए। तो ये क्या है, किन्नर हैं जिनको सरपंच चुना गया। किन्नर आप समझते हो क्या होता है, जो ना मेल हो ना फीमेल हो, ठीक है, इनको कहा जाता है किन्नर, यानी कि ट्रांसजेंडर इंग्लिश में। तो इनको 2017 में क्या चुना गया, सरपंच चुना गया। कामलेज मोटो इज लोक सेवा ग्राम सेवा, दैट इज सर्विस टू द विलेज इज सर्विस टू द पब्लिक। काम्बले का आदर्श वाक्य है लोक सेवा ग्राम सेवा, यानी गांव की सेवा जनता की सेवा है। काम्बले डिफीटेड 6 अदर कैंडिडेट टू बिकम द सरपंच। काम्बले ने सरपंच बनने के लिए
6 दूसरे उम्मीदवारों को हराया। यानी कि ये जो एक ट्रांसजेंडर हैं कामले, इन्होंने जब चुनाव लड़ा तो 6 दूसरे जो कैंडिडेट थे उनको हराकर ये सरपंच बने। नेक्स्ट हमें एग्जाम्पल दे रखा है वंदना बहादुर मैदा। वंदना बहादुर मैदा, a member of the Bhil community from the village of Khan Khandvi in Madhya Pradesh, defied patriarchal norm to become the first female sarpanch of her village. मध्य प्रदेश के खान खांडवी गांव से भील समुदाय की वंदना बहादुर मैदा पितृ सत्तात्मक मान्यताओं के विरुद्ध जाकर गांव की पहली महिला सरपंच बनी। तो पैट्रियार्कल नॉर्म्स का मतलब है जैसे हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान है, यानी कि आदमियों को ही हर जगह मौका मिलता है सरपंच बनने का, मुख्यमंत्री बनने का, या कोई भी आप लगा सकते हैं पद, ठीक है। तो यहाँ पर सरपंच बनने की प्रथा हमारे देश में पहले नहीं थी, महिलाओं को सरपंच नहीं बनाया जाता था। मगर ये जो एग्ज़ाम्पल है वंदना बहादुर मैदा, ये भील कम्युनिटी की हैं और ये पहली बार क्या बनी, गाँव में फीमेल सरपंच ये बनी है। शी convinced women in the village to attend the Sabha meetings and addressed critical issues like education and sanitation, earning recognition far and wide. उन्होंने गांव की महिलाओं को सभा की बैठकों में आने के लिए प्रेरित किया और शिक्षा एवं स्वच्छता जैसी गंभीर समस्याओं को उठाया, जिससे उन्हें दूर दूर तक व्यापक रूप से पहचान मिली। वंदना's journey shows how women can play a leading role in transforming rural India. वंदना की यह यात्रा दर्शाती है कि किस प्रकार महिलाएं ग्रामीण भारत को बदलने में नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, इसको भी पढ़ लेते हैं। हिवरे बाजार। हिवरे बाजार एक गांव का नाम है। हिवरे बाजार, ए विलेज इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, यूज्ड टू बी अफेक्टेड बाय फ्रीक्वेंट ड्रॉट एंड पुअर एग्रीकल्चर यील्ड। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का एक गांव हिवरे बाजार बार बार सूखा पड़ने और कम कृषि उपज से प्रभावित था। आफ्टर पोपटराव बागुची पवार, पोपटराव बागुची पवार became its sarpanch, he started applying Anna Hazare's model of rainwater harvesting, watershed conservation, and massive tree planting of lakhs of trees, all of which contributed to the recharge of the groundwater. पोपट राव बागुची पवार के सरपंच बनने के बाद उन्होंने अन्ना हजारे के वर्षा जल संचयन, यानी कि वो वर्षा का जो पानी है, ठीक है, बारिश के पानी को इकट्ठा करने लगे, वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और लाखों पेड़ लगाने के मॉडल को लागू करना शुरू किया। विद द कोलैबोरेशन ऑफ विलेजर्स, हिवरे बाजार became a green and prosperous village in few years. उनके इस प्रयास और ग्रामवासियों के सहयोग से हिवरे बाजार कुछ ही वर्षों में हरा भरा और समृद्ध गांव बन गया। श्री पोपट राव पवार was awarded the Padma Shri in 2020. पोपट राव पवार को 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, यानी कि उन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया। द ग्राम पंचायत इज असिस्टेड बाय ए पंचायत सेक्रेटरी हु परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन एज कॉलिंग मीटिंग्स एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। ग्राम पंचायत की सहायता के लिए एक पंचायत सचिव होता है, जिसको पंचायत सेक्रेटरी बोलते हैं इंग्लिश में। एक पंचायत सचिव होता है जो बैठकें बुलाता है, जो मीटिंग्स बुलाता है गांव के लोगों के साथ, और अभिलेखों के रख रखाव जैसे प्रशासनिक कार्य करता है, और उसके पास क्या रखता है, वो गांव के रिकॉर्ड रखता है। मोस्ट ग्राम पंचायत आर आल्सो असिस्टेड बाय एन ऑफिसर कॉल्ड पटवारी इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया who maintains the villagers' land records.
अधिकांश ग्राम पंचायतों में एक प्रशासनिक अधिकारी भी होता है, जिसे भारत के कई भागों में पटवारी कहा जाता है। पटवारी गांव के भू अभिलेखों का रख-रखाव करता है, यानी कि पटवारी के पास लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं कि किसके पास कितनी ज़मीनें हैं, उसके पास पटवारी के पास पूरे गांव का रिकॉर्ड होता है। In some cases, the Patwari keeps maps that are generation old. कई जगह तो उनके पास पटवारियों के पास पीढ़ियों पुराने मैप भी रखे होते हैं, यानी कि ये जिस तरह इस चित्र में दिखाया गया है, उनके पास बहुत पुराने पुराने मैप भी होते हैं गांव के ज़मीनों के रिकॉर्ड के। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। ये था पार्ट 1। जो बच गया है लेसन वो हम पार्ट 2 में करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।